हैप्पी बर्थडे टू यू। पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी, बुढ़ी हो गई तेरी इंडिया दीवानी। कहाँ देखना है? आजा, आप छा गए, फेमस है। कहाँ देखूं? तुम कहीं भी देखो भाई। बच्चों बताओ नूडल्स कैसे बने हैं? बताओ बच्चों कैसे बने यार नूडल्स? सरगा नूडल्स कैसे बने? वाओ। शोना कैसे बने? नूडल्स? ओम, टिया, डुगू कैसे बने नूडल्स? कैसे बने बेबी? निशा कैसे बने? नूडल्स कैसे? बहुत अच्छे, एक नंबर के अच्छे, बकवास झूठ। ये गाइस आ गया वो फाइनली वो मोमेंट जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रही थी और वेट कर रही थी कि आप लोगों को भी बताऊंगी। ये आ गए मेरे हस्बैंड श्री बहुत टाइम बाद। इनफैक्ट मैं आपको टाइम तो नहीं बताऊंगी बट सच में भी बहुत टाइम बाद रिटर्न आए हैं, बैक टू होम आए हैं। और मैं इनको एयरपोर्ट लेने जाने वाली थी बट घर में फंसने के कारण मैं जा ही नहीं पाई। और उनको देखते ही ना मेरा रोना जुट गया और इतनी भीड़ थी ना कि मुझे ठीक से गले भी नहीं लग पा रहे थे, मतलब अपने इमोशंस दिखा भी नहीं पा रहे थे मुझे। तो मतलब मैं कैसे रिएक्ट करूँ तुम्हें देख के। और सीरियसली खुश तो बहुत थे पर पता नहीं मुझे देख के ना रिएक्शन नहीं दे पा रहे थे कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। इतनी भीड़ है, मैं कैसे मतलब चुप भी कैसे कराऊँ। मेरे हस्बैंड को बहुत शर्म आती है। तो हमारे पति परमेश्वर जो हैं वो शर्माई इतने ज़्यादा रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे कम शर्माती हूँ, वो मुझसे ज़्यादा शर्माते हैं। मतलब मुझे हक करने में भी ना उनको ऐसा लग रहा था नहीं यार ये लोगों की गैदरिंग है। ये देखो मेरी बेटी आ गई आरती करने अपने पापा की, और इसके पापा के आने की खुशी में ये इतनी खुश थी कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। मैं क्या ही बताऊँ कि पापा और बेटी का क्या ही रिश्ता होता है कि पता नहीं कितना स्ट्रांग होता है ना, कि दूर रह के भी जब ऐसा लगता है कि हाय आज मतलब क्या ही मिल गया। उसको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था, उसको बस ये था कि मेरे पापा आ गए, मेरे पापा इस बैग बोल रही थी। और इतनी ज़्यादा खुश थी कि बस इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और मेरे तो मैं अब क्या ही हाल बताऊं कि मेरा क्या ही हाल हो रहा था। कितना भी कंट्रोल कर रही थी मुझसे तो हो ही नहीं रहा था, मेरा तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था। और ये देखो ये हमारे स्वागत की तैयारी इतना आनंद फानन में आए ना कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब हम लोग ऐसे कर ही नहीं पा रहे थे कुछ भी कि हम कुछ ऐसे करें कि हाँ स्वागत कैसे करें, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से ही लैंड हो गए तो हम जितना सोचा था वो तो नहीं हो पाया। बट हाँ इनका वेलकम बहुत अच्छे से किया गया, सब बहुत खुश थे इनके आने से। देखते बस मन कर रहा था कि यार बस आ गई ना, कि भगवान का शुक्रिया था। मैं अंदर ही अंदर कर रही थी कि मैं बस ऐसा लग रहा था कि बस मैं हक करके खड़ी रहूँ 2 मिनट और मेरे से कोई बात ना करे। इतना मेरे को अच्छा लग रहा था। फिर जब ये आ गए मेरे अंदर एक हिम्मत सी आ गई, एक एनर्जी सी आ गई कि हाँ अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इनके आने से पहले भी कर रही थी हैंडल, बट फिर भी एक होता है ना कि ये आ गए। नेहा दी फोकस, मीडिया वाला फोकस। यहाँ हमारी मैडम सबको खाना केक खिलाते हैं और इतनी खुश थी, मैं भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और ये भी मैडम सबको केक खिला रही थी, सबको खुशी दे रही थी। और मैं इसको बता रही थी कि बेटा सबको खिलाना है, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है, सबको खिलाना है। ये 1 बाय 1 जाके आपको अपने से बड़ों से अपने से छोटों को सबको खिलाना है। और ये इतनी खुश थी, मतलब इसने लास्ट टाइम इतना एंजॉय नहीं किया अपना बर्थडे
जितना ही इस टाइम एंजॉय कर रही थी इसको, इतने लोगों की गैदरिंग वगैरह सब बहुत पसंद आ रहे थे और इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। और मैं इसको देखकर इतनी खुश थी कि एटलीस्ट बच्चा कितना खुश है, कितना एंजॉय कर रहा है। मैंने इसको बोला अपनी ताई जी सबको केक खिलाओ, सबको केक खिलाने में बहुत ही बिजी थी, खुश भी बहुत थी और मैं बहुत खुश थी इसको देखकर कि फाइनली बच्चा इतना इनरोल हो रहा है। लाड करूंगा ठाडे तू हो जागी काटी रे, लाड करूंगा ठाडे तू हो जागी काटी रे, भाई इन्हें भीतर बढ़ जागी तेरी सोनी बाटी रे। तो गाइस ऐसे मनाया हमने बर्थडे इतने अच्छे से एंजॉय करके, और उसके बाद हम लोग रेस्ट करने लगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने सबके गिफ्ट्स ओपन करने स्टार्ट किए। मेरी बेटी से तो वेट ही नहीं हो रहा था गिफ्ट कैसे ओपन। फिर हम उसके बाद गिफ्ट ओपन करने के बाद हम चले गए लाजपत नगर और वहाँ हमने ऑर्डर कर दिया राम लड्डू और काफ़ी कुछ, और वहाँ पे बैठ के हम लोग ने किया लंच और बहुत ही मज़ा आया आराम से बैठ के गैदरिंग। ऐसे गेट टुगेदर करने में बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच गाइस, अपने इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आपने व्लॉग एंजॉय किया उसके लिए सीरियसली आई एम दिल से थैंक यू सो मच। और ऐसे करके मैं अब करने जा रही हूँ व्लॉग का एंड। ऐसे हमने खाया पिया एंजॉय किया, मार्केट घूमा। थैंक यू गाइस।